हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। मैंगो, आम जिसको बोलते हैं, जो फलों का राजा होता है, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है और स्वादिष्ट भी बहुत होता है। तो सभी लोग उसको खाना पसंद करते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक। लेकिन यदि हम उसके बारे में कुछ जान लें तो वह हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करने से हम बच सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य को उससे नुकसान नहीं होते। आम की तासीर गर्म कही जाती है, वह गर्मी करता है। तभी आपने देखा होगा कि बचपन में आप आम खाते थे, खाली कोरे आम खा लेते थे और ज़्यादा खा लेते थे तो फुंसियाँ उड़ जाती थी, तो वह गर्म होता है। और उसमें विटामिन्स ए बहुत ज़्यादा होता है और मिनरल्स वगैरह सभी होते हैं और वह हमें हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदा कारक होता है। इससे हमारी स्किन एकदम चमकदार हो जाती है। आम हमें खाना चाहिए। आइज़ हमारी बहुत अच्छी हो जाती हैं, तो आइज़ के लिए हमें आम खाना चाहिए। तो हमारी आँखें कमज़ोर होती हैं तो वह भी ठीक हो जाती हैं। आँखों की कोई भी बीमारी हो वह भी ठीक हो जाती है। तो आँखों के लिए भी वह बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग पतले दुबले हैं उनके लिए भी आम बहुत अच्छा होता है, तो उससे खाना चाहिए, उन्हें ज़रूर खाना चाहिए, आम को ज़रूर खाना चाहिए। अब आम कब खाना चाहिए आपको? लंच में यदि आम खाते हैं तो वह और ज़्यादा फ़ायदा करता है। और यदि डायबिटीज़ वाले हैं तो वह थोड़ा आम खा सकते हैं, क्योंकि आम में मीठा तो होता है, लेकिन आपको ब्लड शुगर कंट्रोल रखना है तो उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हाई ब्लड ग्लूकोज़ यानी कि ब्लड शुगर मधुमेह का साइन होता है। इसलिए ब्लड शुगर लेवल की निगरानी और नियंत्रण से आप खा सकते हैं थोड़ा बहुत। क्योंकि आम खाने से आप अपने आप को नहीं रोक सकते तो थोड़ा खा सकते हैं। हाँ, जूस वगैरह उसका नहीं पिएं क्योंकि उसमें शुगर होती है। अब आम होता है वह हमें नुकसान ना करे, गर्मी ना करे, क्योंकि आपने सुना होगा पुराने ज़माने में कहा जाता था आम आए हैं पहले उन्हें भिगो दो। अब भिगोना क्यों ज़रूरी होता था वह हमें अभी मालूम पड़ता है, क्योंकि उसके भिगोने से उसकी जो उसका पीछे का एक साइंस है, जिससे कि अगर सही ढंग से हम खाते हैं तो वह हमारे को बहुत फ़ायदा करता है। तो अगर हम आम को पानी में भिगो देते हैं थोड़ी देर के लिए तो पहला तो उसके ऊपर जो केमिकल्स होते हैं वह हट जाते हैं, जो हमारी सेहत को बहुत नुकसान देते हैं और फ़ायदे की जगह हमें नुकसान होता है। तो उससे वह हमारे को, और दूसरा है कि आम की तासीर जो होती है, आम हमारे शरीर में जाके गर्मी करता है, तो उससे बचने के लिए हमें आम को भिगो देना चाहिए, जिससे कि वह उसकी गर्मी नहीं करता है, हमारे शरीर में जाके वह नुकसान नहीं करता है। इसलिए आम को जब भी आप खाएं तो थोड़ी देर 1 घंटा आप पानी में भिगोएं, उसके बाद में ही उसका प्रयोग करें, तो वह आपको बहुत फ़ायदा देगा। नहीं, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो लॉन्ग टाइम में हमारे को स्किन की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, पेट में गर्मी हो जाती है, फोड़े फुंसी हो सकते हैं और मतलब हमारे शरीर में जाके वो गर्मी करेगा, जिससे हमारे को बहुत नुकसान होता है। आम में फाइटिक एसिड होता है, जो गर्मी और तमाम केमिकल्स को हटाने के लिए हमें उसको पहले भिगो देना चाहिए। तो जब भी अब आप आम खाएं, पहले उसको 1 घंटा पानी में ज़रूर भिगो के रखें, जिससे कि आपको वह नुकसान की जगह फ़ायदा करे। आम में मौजूद फाइटिक एसिड शरीर द्वारा कुछ खनिज जो मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस प्रकार के अवशोषण को रोक लेता है, जिससे खनिजों की कमी होती है। जब हम आम को भिगोते हैं तो वह शरीर में गर्मी पैदा करने वाले अतिरिक्त जो फाइटिक एसिड होते हैं, एक्स्ट्रा जो होते हैं, उनको निकालने में हेल्प करता है। अब आम से क्या बीमारियों से छुटकारा मिलता है?
आम में गर्मी में होने वाली पेट में गर्मी जैसे स्किन संबंधी कई बीमारियां हो सकती हैं। यदि हम पानी में भिगो देंगे तो हम उन स्किन की बीमारियां, पेट की बीमारियां उससे हम बच सकते हैं। साथ ही इसके तने पे जो एक रस होता है जिसमें फाइटिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, वह भी साफ़ हो जाता है, जिससे हमें कोई बीमारी नहीं होती। आम होता है वह शरीर के तापमान को भी बढ़ाता है, तो इसे फैट बूस्टर भी कहते हैं, जिससे थर्मोजेनेसिस का उत्पादन होता है। इसलिए आमों को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोने से उनके थर्मोजेनिक गुण को कम करने में मदद मिलेगी और आम में फाइटोकेमिकल्स शक्तिशाली होते हैं। भिगोने से उनकी एकाग्रता कम हो जाएगी और वह प्राकृतिक फैट बूस्टर के रूप में कार्य करेंगे, जिससे कि आपको मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। तो आप आम खाते समय इसका ज़रूर ध्यान। आम में नेचुरल शुगर होती है, तो आप थोड़ा बहुत ब्लड शुगर वाले लोग थोड़ा बहुत आम खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, अपनी ब्लड शुगर को ध्यान में रखते हैं। अब आम खाने से डाइट में हमें आम कैसे डाइट में शामिल करना चाहिए। आम टेस्टी और हेल्दी तो होता ही है, तो हमें उसको, यदि हम उसका रस बनाते हैं, जो मैंगो जूस बनाते हैं, तो मीठा आम है तो आप उसका मिल्क शेक बनाइए। अगर मीठा नहीं है तो आप उसमें दूध नहीं डालिए, क्योंकि वह आपको फ़ायदे की जगह स्किन की बीमारियां, खून खराब होना, बहुत सारी बीमारियां देके चला जाएगा, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ध्यान रखें, आम को हमारे को लंच में खाना चाहिए। और आम में चीनी यदि आप मिलाते हैं तो वह नहीं मिलानी चाहिए, उसकी जगह आप मिश्री मिला सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो, नहीं तो ऐसे ही खाना चाहिए। अब आप आम का जूस, रस मतलब मैं बोल रही हूँ, आम का जूस जो आप बना रहे हैं, तो कोरे आम को, खाली आम को आप लें, उसको मतलब उसका गुदा निकाल के उसका पेस्ट बना लें, और उसमें आम के रस में यदि आप 1 चम्मच सौंठ और 1 चम्मच घी, देसी घी होता है, कोई भी घी ले, गाय का, भैंस का, जो भी ले, यदि वह डाल के पीते हैं तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको पेट संबंधी कोई बीमारी नहीं होती और यह सोने में सुहागा आपको डबल लाभ देता है। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप आम का रस बनाएं तो उसमें आप 1 चम्मच घी और 1 चम्मच सौंठ, जो जिंजर पाउडर होता है, ड्राई जिंजर पाउडर, वह ज़रूर मिलाएं। तो यह आपको बहुत फ़ायदा करेगा, आपके पेट की सब समस्याएं ठीक कर देगा और आपके शरीर में जाके बहुत गुण करेगा। तो यह हमारा आयुर्वेद के द्वारा बताया गया है कि आप जब भी आम का रस पिएं तो उसमें आप 1 चम्मच घी और 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर को ज़रूर मिलाएं। तो यह आपको बहुत फ़ायदा करेगा। फिर इसको आप बच्चे से लेके बड़े तक पी सकते हैं और आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। तो एक तो आपको मैंगो को पानी में भिगोना है, दूसरा आपको जूस बना रहे हैं तो उसमें आपको घी और सौंठ का पाउडर, जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर ज़रूर डालना है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अपने फ्रेंड्स में सभी को आप शेयर कीजिए, और आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए, और अपने सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।